ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। हे वृंदावन की महारानी, हे करुणामयी राधे, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मन में भक्ति का दीप जलाइए, मेरे हृदय को प्रेम और शांति से भर दीजिए। जिस प्रकार आपने श्री कृष्ण को अपने प्रेम में बांध लिया, वैसे ही मेरे जीवन को भी अपनी कृपा से संवार दीजिए। जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का 14वां अध्याय। इस अध्याय में सुदीप ब्राह्मण के घर तप से प्रसन्न होकर भगवान द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का प्रसंग है। भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले, विश्व के रक्षक, जगत के पालन करता, चार भुजाओं वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से संदीप ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। फिर भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर संदीप ब्राह्मण गदगद स्वर में स्तुति करने लगे। वह बोला, हे देव देवताओं और त्रिलोक को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप विश्व के आधार हैं, विश्व के एकमात्र रक्षक हैं। आप दिव्य हैं, विश्व के आकार हैं, विश्व रूप हैं। आप फल के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फलों के मूल हैं, फलों के दाता हैं। आप तेजस्व रूप हैं, तेज के दाता हैं, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं हैं। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि आपकी स्तुति कैसे करूँ। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ, मुझे क्यों त्यागते हो। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण श्री हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है, अतः हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वह मांग लो। मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी कभी नहीं किया। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल और भाग्य के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ। वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरा हुआ देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी की पुत्र इच्छा पूरी न होते देखकर रोने लगी। फिर धैर्य धरकर गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रामनाथ क्या करें?
मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही भाग्य के प्रतिकूल किया हुआ उद्योग भी व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्य व्रत द्वारा हरि की आराधना श्रेष्ठ है, किंतु सब वेदों में भाग्य फल को भी श्रेष्ठ कहा गया है। अतः सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो, इसमें हरि का क्या प्रयोजन। इस प्रकार पत्नी के असहाय और तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुए गरुण जी शोक सागर में डूबे हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखकर हरि भगवान से विनम्र होकर बोले, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय देने वाले प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई। रक्षा करना आपका धर्म है, वह आज कहाँ चला गया। अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, फिर भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की ही इच्छा करते हैं, मुक्ति की नहीं। उनके आगे अष्ट सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसी आपकी आराधना का महत्व है, जो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है। भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या कठिनाई है। आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही अवश्य मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास फैल जाएगा और आपकी भक्ति कम हो जाएगी। हे नाथ, आपके पास करने और न करने की क्षमता है। वही क्षमता यदि ब्राह्मण को पुत्र न देने में लग गई तो उचित नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और संदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। वैसे ही ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु अमृत तुल्य वचन बोले, हे विनता पुत्र, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपने अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुरूप भावी पुत्र का वर दे दिया। अगले अध्याय में आप सुनेंगे सुदीप के पुत्र के प्रताप का वर्णन। इसी के साथ अब आप सब सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तो मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त होकर मन को मुझ में लगाकर और अनन्य भाव से मेरा परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित होकर जानेगा, उसे सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला पुरुष मुझे तत्व से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी मेरी चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप कारण हूँ।
इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में पिरोए हुए मनकों के समान मुझ में स्थित है। मैं संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण प्राणियों में जीवन हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना रहित बल हूँ तथा सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ। इन तीनों गुणों से मोहित यह संसार मुझे तत्व से नहीं जानता। मेरी यह त्रिगुणमयी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।